नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर हो रही है। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस देखें, आप आज इस वीडियो में इस कॉइल प्लेट को देखें, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कॉइल प्लेट को देखें। ये टीवीएस कंपनी की किसी बाइक में लगी हुई कॉइल प्लेट है और इस कॉइल प्लेट में ऐसी प्रॉब्लम है कि जो मैकेनिक भाई भी हमारे नहीं समझ पा रहे थे कि इसमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है। एक तो इसमें लेट स्टार्टिंग हो गई थी बाइक का लेट स्टार्टिंग मतलब समझते हैं आप कि बाइक में अगर आपने एक किक लगाई कोई बात नहीं, प्रेशर नहीं बनता, कंप्रेसर नहीं बनता, ऑयल एकदम नहीं चला पाता कई रीजन, लेकिन लगातार आप 10-12 किक लगाएं तब जाके कहीं आपकी बाइक स्टार्ट हो तो उसको कहा जाता बाइक का लेट स्टार्टिंग होना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जैसे आपने सेल्फ लगाया, सेल्फ लगाने के बाद एक ही बार सेल्फ में अगर बाइक स्टार्ट होती है तो ठीक है, कई बार सेल्फ लगाने के साथ अगर बाइक आपकी स्टार्ट होती है तो उसमें प्रॉब्लम कही जाती है लेट स्टार्टिंग, जबकि रीज़न सेल्फ का नहीं होता, क्योंकि सेल्फ का सिर्फ काम होता है आपका क्रैन का घुमाना, और आपकी क्रैन घूमेगी, गरारी चलेगी सर भी तो क्रैन घूमेगी तो आपकी कॉइल प्लेट से करंट जनरेट होगा तो ये फंक्शन में पहुंचेगा जहां जहां इसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो प्रॉब्लम मेन लेट स्टार्टिंग की कहाँ से होती है? 100% कॉइल में एक ऐसी कॉइल रहती है जो स्टार्टिंग का करंट निकालती है या स्टार्टिंग का करंट बनाती है। उस कॉइल को कई लोग स्टार्टिंग कॉइल कहते हैं, कई लोग चार्जिंग कॉइल कहते हैं, लेकिन मेरी लैंग्वेज में उस कॉइल को कहते हैं बूस्ट करंट जनरेट कॉइल। यहाँ पर इतना करंट हाई फ्रीक्वेंसी वाला एसी पल्स बनता है जो करंट आपके इस सॉकेट पर पहुँचता है, यहाँ से ये करंट आपका CDI में पहुँचता और CDI से ये करंट कन्वर्ट होकर आपका हाई टेंशन कॉइल पर पहुंचता और हाई टेंशन से कन्वर्ट होकर ये करंट प्लग पे फ्लेम के रूप में मिलता है। वही फ्लेम जो आपका स्पार्क करता है हेड में और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से जो करंट आपका मिलना चाहिए वो इतना अच्छा पावर का करंट मिलना चाहिए, तेज स्पार्क मिलना चाहिए, हाई बूस्ट करंट AC मिलना चाहिए। यदि वो पूरा करंट नहीं मिलेगा, अगर यहाँ से कॉइल में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो इस सॉकेट पर पूरा करंट नहीं मिलेगा तो आपकी बाइक लेट स्टार्ट कही जाती है, बाइक आपकी लेट स्टार्ट हो रही है। दूसरा रीज़न, अगर ये कॉइल सही रूप से वर्क नहीं करेगी तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट बाइक पे क्या पड़ता है कि हमारी बाइक के प्लग पर जो रोटेशन से करंट आना चाहिए स्टार्टिंग वाला वो करंट नहीं मिलेगा, कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा ज़्यादा होगा। तो रीज़न क्या आएगा? आपकी बाइक में गारंटी ले रहा हूँ, बड़े से बड़े इंजीनियर से पूछ लेना, आपकी बाइक का एवरेज माइलेज बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि उसका रोटेशन फेल हो जाएगा करंट का प्लग पर, तो बाइक एवरेज नहीं देगी। तो ये रीज़न होते हैं इन कॉइल प्लेट के ख़राब होने के। अब ये जो सामने आप कॉइल प्लेट देख रहे हैं, देखने में बिल्कुल तरोताज़गी लग रही है, बिल्कुल TVS किसी बाइक में लगी हुई है कॉइल प्लेट, लेकिन इसके अंदर की हम आपको स्थिति दिखाएं आप भी चौंक जाएंगे, आप भी कहें वो मैं भी नहीं समझता था ऐसा होता है। ऊपर से दिखने वाली ठीक ठाक कॉइल, अंदर से देखें इसकी क्या स्थिति है। मैंने अभी इसकी पूरा ओपन नहीं किया है, लेकिन हम अब आप लोगों के सामने लाइव ओपन करके दिखाएंगे। ये देखें, आप समझ रहे होंगे, इस चीज़ को देख रहे होंगे कि बाइक के अंदर जो मेन कॉइल होती है जिससे पूरा कंट्रोलिंग होती है स्टार्टिंग की, उस कॉइल की पोजीशन देखें क्या है। देख रहे हैं पूरी कॉइल काली है। ये कॉइल काली हो जाने के ही कारण आपके बाइक का जो करंट है वो डिस्टर्ब हो। ये देखें पूरा काली निकल रही है, बिल्कुल जली हुई कॉइल निकल रही है। ऊपर से ठीक ठाक दिखने वाली कागज़ के ऊपर फ्रेश लग रहा है, देखें आप लोग। अंदर से कितनी बिल्कुल डैमेज निकली हुई कॉइल। तो आप ही सोचें इस कॉइल से क्या उम्मीद करेंगे? क्या आपकी बाइक की स्टार्टिंग रेगुलर रहेगी? क्या आपकी बाइक की स्टार्टिंग रेगुलर रहेगी तो आपका एवरेज रेगुलर रहेगा? ये देखें, आप पूरा ओपन कर ली हमने इस कॉइल को। बहुत ही पतले तार से ये कॉइल भरी जाती है। इसके टर्न इतने ज़्यादा होते हैं, कम से कम इस कॉइल में टर्नों की संख्या होती है आपकी 3800। सोचो 3800 टन किसी भी कॉइल में हम लगा दें और उसके ऊपर हम मैग्नेट को बहुत तेज़ी से घुमाएंगे तो इस कॉइल से जो करंट बनेगा बहुत ही हाई जनरेट करंट बनेगा, बूस्ट करंट जिसको कहते हैं AC पल्स रेट। AC पल्स से इतना ज़्यादा करंट बनेगा। तो देखें इस कॉइल की पोजीशन कितनी डैमेज है। तो क्या आप मान सकते हैं इस चीज़ को कि ये कॉइल इस बाइक की कॉइल प्लेट में लगी हुई थी और हमारी बाइक प्रॉपर सही चलेगी? कतई नहीं चलेगी, कैसे भी नहीं चलेगी, बहुत ही लेट स्टार्ट हो जाएगी, कई किक खाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे, धक्का मारेंगे, फिर भी आपकी बाइक स्टार्ट अगर हो भी गई तो थोड़ा गर्म होकर बिल्कुल बैठ जाएगी, क्योंकि कॉइल पूरी रूप से
डैमेज हो चुकी है, जल चुकी है कॉयल। तो देखा आप लोग, मैं फिर भी आपको हमेशा एक ही बात बताता हूँ, जब भी कोई कॉयल का वीडियो आप लोगों के पास लेके आता हूँ तो मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, यदि आपकी बाइक स्टार्टिंग बाइक की लेट है, आपका माइलेज सही नहीं आ रहा, एवरेज सही नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप लोग जाकर किसी भी अच्छे मैकेनिक के यहाँ कॉयल की पोजीशन रीड कराइए। आपकी कॉयल प्लेट 100% इफेक्ट होगी, तभी बाइक में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम और माइलेज की प्रॉब्लम आती है। तो देखें, आप लोगों ने देखा इस कॉयल में कितना जटिल बिल्कुल प्रॉब्लम थी, पूरी कॉयल काली है, तो स्टार्टिंग तो लेट होगी। तो आइए इस कॉयल को वाइंड करने का मेथड बताते हैं आपको। जैसा कि हमारा जो फैन वाइंडिंग किया जाता है, पंखा भरा जाता है, ठीक इसी प्रकार इस कॉयल को भी भरा जाता है। बट क्या है, इसकी जो स्लॉट है, खांचे हैं बहुत छोटे हैं, इसमें ना तो कोई मशीन काम करती है ना कुछ, लेकिन इसमें स्लाइड मशीन यानी स्लाइड मशीन काम करती है। और इसमें टर्नों की जो संख्या होती है वो 3800 के समथिंग टर्नों की संख्या इसमें होती है। और इसमें जो वायर लगता है 42 यानी 42 नंबर कॉपर वायर लगता है, अच्छी कंपनी का इसमें वायर लगता है कि इनको रेगुलर वर्क करना है कॉयल को। कोई बेकार की सस्ती कंपनी का आप तार लगा देंगे तो इसका इंसुलेट जो होता है, कॉपर वायर के ऊपर एक पॉलिश होती है, वो जल जाएगी गर्म होके और आपकी बाइक की कॉयल फिर परेशान करेगी। तो इसमें अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल ओरिजिनल वायर लगाया जाता है, जिसकी इसकी रेजिस्टेंस सही बनी रहे। वायर भरने के बाद इस कॉयल को बानस के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है, इसमें कॉयल में कोई लूजिंग ना हो। तो इस कॉयल को वाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आप देखें इधर से एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाला हमेशा किसी भी बाइक में अगर ग्रीन का पॉइंट है तो मार्क करता किसमें, नेगेटिव में। तो यहाँ से नेगेटिव आपका एक जो सिरा है कॉयल का, जो अंदर वाला छोर होता है वो आपका नेगेटिव। और इस कॉयल को आपको किस दिशा में भरना है, क्लॉक बाई में ना भर के एंटी क्लॉक बाई में इसको कॉयल को भरना है। इसमें टर्नों की संख्या 3800 होगी। जब आप पूरा कॉयल भर लें, इसके बाद में लास्ट में जहाँ पर आउटपुट निकलता है, इस तार से आपको इसको कनेक्ट करना है, यहाँ पर सोल्डिंग करना है और इसको टेपिंग करने के बाद में इसमें ऑयल डाल देना है। ये कॉयल बिल्कुल रेगुलर बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगी। तो बने रहिए वीडियो पर आप लोग, अभी मैं इसको रिवाइंड करके दिखाऊंगा। इसी के साथ आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से, यदि आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको लेटेस्ट नॉलेज की चीज़ डालता हूँ, बाइक से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, घर के उपकरण से रिलेटेड। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस करें और बने रहिए वीडियो को। इस कॉयल को हम अभी आपको पूरा भर के दिखाएंगे। मैंने आपको इसका मेथड बता दिया है, देखें आप लोग इसको कॉयल को कैसे भरा जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इस कॉयल को हम दोबारा रिवाइंड करके बताएंगे और इसमें टर्नों की संख्या भी मैं बताई थी 3800। तो देखा आपने, ये वही कॉयल है। तो कितनी बुरी तरह डैमेज थी कॉयल, और इसको हमने दोबारा रिवाइंड किया है। ये देखें आप लोग, यही इसमें निकला हुआ था, ब्लैक काला जला हुआ वायर निकला था। इसको हमने दोबारा रिवाइंड कर दिया है, कॉयल को दोबारा भर दिया। ये कॉयल के बाहर वाले पॉइंट हैं, एक इसमें आपका अर्थिंग में जाएगा ग्रीन में, ये आपका यहाँ पर जुड़ेगा जो बाहर निकल जाएगा सॉकेट के लिए। यहाँ पर आता है ये आपका रेड कलर का वायर होता है, यही मेन वायर होता है जो बॉडी से टच करने में स्पार्क करेगा किक लगाने पर। तो देखा आप लोगों ने। अब इस कॉयल को हमें मजबूत करने के लिए इसमें वानस डालनी पड़ेगी। तो ये ऐसा ऑयल होता है जिसको हम वानस बोलते हैं। एग्जॉस्ट फैन मतलब कोई भी वाइंडिंग की जाए उसमें ये डाला जाता है। इसको डालने से क्या होता है कि कॉयल लूज नहीं रहती है और बढ़िया बेटर काम करती है, टाइट हो जाती है अच्छी तरह से कॉयल। तो इसको डाला जाता है ऐसे, पूरा इसको बिल्कुल नहलवाया जाता है इस कॉयल को, जिससे इसका अंदर तक चला जाए और कॉयल काफ़ी मजबूत हो जाए। ये देखें आप लोग, वानस डालने के बाद में जब इसमें वानस डाल दी जाती है, इसके बाद में इसको क्या किया जाता, वाइट डॉक्टर ब्रांड टेप के सहारे से इसको बंद कर दिया जाता है, जिससे इसमें बाहरी किसी चीज़ के लगने का खतरा ख़त्म हो जाए और कॉयल कटने से बच जाए। तो ये हमने वानस डाल दी इसमें। वानस डालने के बाद में अब क्या किया जाएगा, इस कॉयल को हम इस टेप की मदद से, डॉक्टर ब्रांड टेप है, ठीक है, इसकी मदद से इसको हम कवर करने जा रहे हैं। इसको पूरा कवर करेंगे, बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि ये हाथ से भरी हुई कॉयल, ये लगेगा कंपनी ब्रांडेड कॉयल है जो कंपनी बना के देती है। ठीक उसी प्रकार इसकी वाइंडिंग की जाती है। ये देखें आप लोग, बिल्कुल पूरा कवर हो गया आपका। और कॉयल भरने के बाद में एक काम और होता है कि हम इसकी टेस्टिंग भी आपको बताएंगे कि भरने के बाद में क्या आप श्योर हो जाएंगे कि मैंने जो कॉयल भरी है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, गाड़ी में लगने के बाद तो श्योर होंगे आप, लेकिन इसके पहले भी तो श्योर होना चाहिए, आपको निश्चिंत होना चाहिए कि हमने जो कॉयल भरी है वो वर्किंग में है या नहीं है। तो इस कॉयल को चेक करने के लिए तो आप
इसमें सीरीज 100 वाट के बल्ब के द्वारा दो इसमें करंट दें एसी का, और इसमें कोई पेंचकस चिपका के देखें। अगर ये आपको नहीं आता करना तो आप क्या करें, फिर आप एक वायरलेस टेस्टर बना लें। जैसे कि हमने पिछले कई वीडियो में बताया कि वायरलेस टेस्टर बनाने के साथ आप किसी भी कॉइल को बगैर कनेक्शन की आप चेक कर सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हम इसको वायरलेस बल्ब के द्वारा इसको चेक करके आपको बताएंगे कि ये कैसे वर्किंग करती है कॉइल। पहले तो हमने इसको रेडी कर दिया, ये देखें बिल्कुल कॉटन टेप लगाने के बाद में बिल्कुल कॉइल रेडी हो गई, नई जैसी हो गई बिल्कुल। अब इसके बाद में हमें इसमें कनेक्शन जो हमने आपको बताया था, ये कनेक्शन यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन कनेक्शन है। ये कनेक्शन बाहर निकलता है और इसी कनेक्शन के द्वारा हमें बाहर सप्लाई पॉइंट पर मिलती है। ये देखें आप लोग, सोल्डिंग की मदद से इस कनेक्शन को भी हम जोड़ने जा रहे हैं। ये सोल्ड करेंगे इसको वायर को। ये देखें कनेक्शन आपका सोल्ड हो गया, ये आपका ये कनेक्शन सोल्ड हो गया आपका। दूसरा वाला आपका अर्थिंग वाला, इसको अर्थिंग को भी हम जोड़ेंगे। अगर अर्थिंग आप कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे अर्थिंग वाला तो अर्थ नहीं मिलेगा कॉइल को, तो यहाँ पर करंट बाहर लीड पे नहीं आएगा, ठीक है। तो अर्थिंग भी जोड़ने वाले हैं। तो जब तक आप कॉइल की अर्थिंग नहीं जोड़ेंगे तब तक इस वाले पॉइंट पे आपको करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बगैर अर्थिंग के करंट बाहर नहीं निकलता है। तो ये देखें अर्थिंग भी जोड़ दी हमने, और मेन आपकी आउटपुट जो निकलती है ये भी हमने आउटपुट जोड़ दिया। ये दोनों कनेक्शन बिल्कुल अर्थिंग भी जोड़ गया और आपका आउटपुट भी है। अब इसको चेक करने का फार्मूला बताती। तो ये है वो वायरलेस बल्ब, ठीक है। ये वो वायरलेस बल्ब है, ऐसे हम रखेंगे, उसमें करंट डालेंगे, दूर से ये हमारी कॉइल बता देगी सही है या नहीं है। तो देखिए आप लोग इसको कैसे टेस्ट किया जाएगा भरी हुई कॉइल को। तो देखें इस कॉइल को चेक करने के लिए एक वायरलेस टेस्टर बल्ब की आवश्यकता पड़ेगी। वो ये आपके सामने रखा हुआ, हमने ऐसे इसको रख दिया। और ये जो लाइन है आपकी, ये आपकी मेन बोर्ड में जाएगी आपकी 220 वोल्ट में, लेकिन सीरीज के थ्रू 100 वाट का आपको बल्ब लगाना पड़ेगा सीरीज में, ठीक है। और ये हमने यहाँ लगा दिया। ये देखें आप लोग, ये करंट आपका एसी आने लगा, आ रहा है एसी करंट, ठीक है। अब एक हम बॉडी पे लगाएंगे, क्योंकि इसका एक सिरा कॉइल का बॉडी से अर्थ किया गया, और दूसरा हम यहाँ लगाएंगे और हमारा बल्ब ऑन हो जाना चाहिए। ये देखें आप, देखा आप लोग, ये देखो इतनी दूर से हमारा बल्ब फ्लो कर रहा है। ये देखें इसमें कोई वायरिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी दूर से आपका ये बल्ब आपका फ्लो कर रहा। ये बल्ब फ्लो करने का ही मतलब है कि हमारी कॉइल है वर्किंग में आ चुकी है, बिल्कुल नई जैसी वर्क कर रही है आपका। ये देखें आप लोग, कोई टचिंग नहीं, इतनी दूर से आपका बल्ब बता रहा है। इसका मतलब हमारी कॉइल जो मैंने भरी हुई है बिल्कुल वर्किंग में, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखा, तो ऐसे ही इस कॉइल को चेक किया जाता है। तो देखा आप लोगों ने, तभी तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर पुश करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देता रहूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।